तो आगे इस वीडियो में हम देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का कैसे डिफाइन किया गया है। मान लें कि दो वेक्टर है ए और बी, इनके बीच का एंगल है यानी कि ए का मैग्नीट्यूड है ए, बी का मैग्नीट्यूड है बी, दोनों के बीच का एंगल है थीटा और इनके बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमें निकालना है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि जब भी ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो एक हमें वेक्टर मिलेगा, यानी इसका जो रिजल्टेंट है वो इस तरह से डिफाइन किया गया है कि ए और बी अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो जो रिजल्ट होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और उस वेक्टर क्वांटिटी का फिर एक मैग्नीट्यूड भी होगा और एक डायरेक्शन भी होगा। तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिफाइन किया जाता है ए बी साइन थीटा के बराबर, यानी कि दो वेक्टर्स अगर हैं ए और बी और उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए बी साइन थीटा के बराबर होगा और इनका इसका एक डायरेक्शन भी जाहिर सी बात होगा। अगर इनके बीच का डायरेक्शन इस तरह से निकाल सकते हैं, हम देखें कि अगर ए को हमने बी के साथ क्रॉस किया तो इसमें जो दोनों का सीक्वेंस है यानी ए पहले लिखाया बी बाद में लिखाया, इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरह होगा कि अगर ए से बी के तरफ, ए की डायरेक्शन से बी के डायरेक्शन के तरफ अगर हम एक स्क्रू को या एक नट को अगर घुमाएं तो उसका जो डायरेक्शन होगा उसी के डायरेक्शन के अलोंग में इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। तो अगर ए से बी के तरफ एक स्क्रू को हम घुमाएं तो ये लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इस तरह का एंटी क्लॉकवाइज से घुमाने से स्क्रू हमें बाहर की तरफ निकलेगा, यानी ये जो बोर्ड है इस बोर्ड के डायरेक्शन से बाहर यानी इस तरफ निकलेगा बाहर की तरफ। तो ये जो प्लेन से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जैसा कि हमारा ये मार्कर दिख रहा है इस डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन? ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन इस तरफ होगा। और ये हम निकालेंगे कैसे? हम अपने मन में ये इमेजिन करेंगे कि ए से बी के तरफ एक स्क्रू को घुमाया गया और उस स्क्रू को जिस तरफ घुमाने से जिस तरफ उसका मूवमेंट होता है उसी तरफ उसका डायरेक्शन भी होगा। जैसे यहाँ पे आप देखें, अगर बी क्रॉस ए का डायरेक्शन हमें निकालना होता तो हमें फिर क्या सोचना होता कि बी से ए की तरफ एक स्क्रू को घुमाया गया। आप देखें बी से ए की तरफ अगर स्क्रू को घुमाया जाए यानी इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, तो ये स्क्रू टाइट होता है, वो अंदर की तरफ घुसेगा, यानी ये जो बोर्ड है इस बोर्ड के डायरेक्शन के अंदर की तरफ। तो इस तरह के जब वेक्टर्स का डायरेक्शन हमें नोट करना होता है तो अगर कोई वेक्टर का डायरेक्शन हमें बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाना होता है तो हम यूँ दिखाते हैं डॉट, यानी एक गोल सा दायरा बनाते हैं और इस दायरे के अंदर एक डॉट दिखाते हैं। इसका मतलब वेक्टर का जो टिप है उसका जो शर है वो ये डॉट है और ये बाहर की तरफ निकल के जा रहा है। और जब हम वेक्टर का डायरेक्शन को अंदर की तरफ दिखाना चाहें यानी जब ये जो ब्लैक बोर्ड है इस बोर्ड के अंदर की तरफ अगर कोई वेक्टर जा रहा है तो हम यूँ दिखाते हैं, यानी वेक्टर का जो टेल है उसकी जो पूँछ है वो दिख रहा है, वो अंदर की तरफ जा रहा है। तो अब इसे मैं रिपीट करता हूँ, थोड़ी समझ लें आप इजीली। ए क्रॉस बी का डेफिनेशन ये है कि ये एक वेक्टर होगा और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा के बराबर होगा और इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से निकाले हैं कि ए से बी के तरफ एक स्क्रू के मूवमेंट का, ये घूमने का एक हम इमेजिनेशन करेंगे और इस तरह से स्क्रू का जो डायरेक्शन है घूमने में वो उसका डायरेक्शन होगा। यानी अगर आप इस तरफ घुमाएं तो जाहिर सी बात है स्क्रू तो बाहर की तरफ निकलेगा, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा बाहर की तरफ। एक तरीका और है डायरेक्शन पता करने का, हम ये अपनी हथेली को इस तरह रखते हैं कि हमारा ये जो फिंगर है ये इस तरह दिखाएगा कि ए से बी के तरफ ये फिंगर्स का डायरेक्शन है। अब देखें इस तरह हमने यूँ रखा तो इस तरह से ए से बी के तरफ फिंगर्स जा रहे हैं, यानी इस तरह फिंगर्स जा रहे हैं। तो अब ये जो अंगूठे का डायरेक्शन है, ये थंब का डायरेक्शन है, ये थंब का डायरेक्शन इनके
क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट के डायरेक्शन को दिखाएगा। तो इस तरह से भी आप स्क्रू के डायरेक्शन, स्क्रू के मूवमेंट को अगर आपको टफ लग रहा है तो आप थंब रूल से भी इसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं। यानी आप ये सोचें कि ए से बी के तरफ हमने बाकी सब उंगलियों को स्ट्रेच किया और इस तरह से हाथ रखा, तो जिस तरफ ये थंब का डायरेक्शन होगा उसी तरफ ये जो वेक्टर है इनके रिजल्टेंट का उसका डायरेक्शन होगा। बस इतना समझ लें। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा के बराबर होता है। ये इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन हम थंब रूल से या निकाल लेंगे या फिर स्क्रू वाले तरीके से निकाल लेंगे। तो ये डायरेक्शन भी डिफाइन हो गया और इसका मैग्नीट्यूड भी डिफाइन हो गया। यहाँ पे हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उससे थोड़ा सा इसे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल हम एक रियल एग्जांपल लेते हैं। आगे हम जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो ये हमारे पास कई बार इस तरह का क्वेश्चंस आएंगे और इस तरह का एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन भी डिराइव करने में कई बार ये कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा। तो क्यों ना हम उसी को यहाँ पे समझने की कोशिश करें। एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज किया हुआ पार्टिकल, मान लीजिए पार्टिकल है Q, ये चार्ज इसका Q है और ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करता है, मान लें इस तरफ मूव करता है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इस तरह है। मतलब आप समझे इस तरह की ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और वो जाहिर सी बात है ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल मान लें कि v वेलोसिटी के साथ इस तरफ, यानी ये मेरे हाथ से राइट की डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री यहाँ पे होगा। अब ऐसे कंडीशन में जब भी कभी चार्ज मूव करता है, यानी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लें कि नहीं है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड रहने से भी हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका टोटल फोर्स हालांकि उस पर जो चार्ज पे लगेगा वो चेंज हो जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह से फोर्स उस पर लगाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट होने की वजह से कोई उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। फ़िलहाल हम ये इतना सोचते हैं कि यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस है और इस पार्टिकल में चार्ज है Q और ये इस तरह मूव कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड और इसके जो मूवमेंट यानी वेलोसिटी है इनके बीच का डायरेक्शन 90 डिग्री है। तो इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए उसके द्वारा वो किस तरफ होगा उसका डायरेक्शन हमें पता करना है। अब देखें फिजिक्स इसका सिंपल सा आंसर देता है, जो इस पे फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये b है और जो इस पार्टिकल का जो मूवमेंट है वेलोसिटी वो v है। तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर जैसे फोर्स लगेगा और उस पर q यानी कि जो उसमें चार्ज है उस चार्ज से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका डायरेक्शन जाहिर सी बात है इस मल्टीप्लिकेशन से ही डायरेक्शन हमें मिलना है। तो इस पोजीशन में मान लें कि इस तरह बोर्ड के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये राइट डायरेक्शन में इसका मूवमेंट है, तो जो फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या होगा, किस तरफ इस चार्ज पे फोर्स लगेगा। तो हम अगर ये कल्पना करें कि ये मैग्नेटिक फील्ड B है जो इस बोर्ड के अंदर की तरफ दिख रहा है और वेलोसिटी ये v है, यानी ये z एक्सिस मान लेते हैं। ये चूँकि 2 डायमेंशन में मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ रहा है तो इस तरह से टेढ़ा करके हमने दिखाया। हालांकि ये एक्चुअली जो लाइन है वो सीधे अंदर की तरफ जा रही है और ये वेलोसिटी v ये x एक्सिस है मान लें। तो अब इस पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, फिर हम वही तरीका निकालते हैं कि एक स्क्रू को हम V से B की तरफ घुमाते हैं और जिस तरफ स्क्रू का मूवमेंट होगा उस तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो आप देखें स्क्रू को अगर इस तरह घुमाया जाए, ये मान लें कि स्क्रू है
और इसे हमने इस तरह घुमाया ऐसे, तो बाहर की तरफ निकलेगा। नॉर्मली आप एक हाथ में स्क्रू लें और उसको घुसा करके इस तरह घुमाएं तो बाहर की तरफ निकलेगा। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पर जो फोर्स लगेगा सॉरी मैंने ये गलत बोला। आप देखें ये चूँकि प्लेन में है ना, ये किस प्लेन में है, जेड एक्स प्लेन में है। तो अगर हम एक्स से बी की तरफ ये स्क्रू को घुमाएं तो इसका जो मूवमेंट है ये चूँकि अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये जो पेन का डायरेक्शन है ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है और मेरे ये जो फिंगर्स हैं इसका डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो अब अगर हम पेन से लेकर मैग्नेटिक फील्ड के तरफ एक स्क्रू को हम घुमाएं, यहाँ पे आप इस तरह समझ सकते हैं, ऐसे घुमाएं तो जाहिर सी बात है ये तो ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो इसका जो इस पर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, यानी ये फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो इस तरह का हम अपने थंब रूल्स का या फिर स्क्रू वाले तरीके का यूज़ करके डायरेक्शन निकालते हैं। तो टोटल जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो क्यू वी बी के बराबर होगा और इनके बीच का जो साइन थीटा, तो चूँकि ये 90 डिग्री है इस केस में, तो ये क्यू वी और बी के बराबर होगा और इसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा। तो फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट का ये यूज होता है, ये तरीका है। बस इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखिएगा और एक बार क्रॉस प्रोडक्ट आपको समझ में आ जाए तो आगे जो हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं वो बहुत ईजी आप सबके लिए हो जाएगा। अब अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट हमें ऐसे वेक्टर्स का निकालना है जो ऑलरेडी एक्स वाई या जेड कंपोनेंट में दिए हुए हों। मैं इसको इजी रखने के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वो चूँकि बस एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को डिराइव करने का काम होगा जब हम ये क्रॉस प्रोडक्ट दो ऐसे वेक्टर का निकालेंगे कि जो ऑलरेडी एक्स वाई जेड कंपोनेंट में दिए हुए हों। तो वो चूँकि प्योरली मैथमेटिकल होगा, उस पर ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसे समझें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।